पित्त, कफ। अब पित्त के लिए सुनो, एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, ये सबको उपलब्ध हो जाता है। गोंद कतीरा, अविपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, नहीं तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ साथ दे देते हैं, एक गोली। अभी तो हमने एलोवेरा का जूस तो मैंने बताया हुआ है, हमने एलोग्रिट एलोवेरा, उसमें मुलैठी, सौंफ, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, इन सब का एक्सट्रैक्ट मिला दिया और लेते ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। एलोग्रिट, ये नई औषधि बनाई अभी, वात का, पित्त का, कफ का प्रशमन। अच्छा लो, कितने लोगों को कब्ज रहता है, पेट ठीक नहीं रहता, गैस, कब्ज, कुछ ना कुछ पेट की पाचन की गड़बड़ी है, उसके लिए फ्राड़ कबाड़ खाते रहते, इधर उधर ऐड देखेंगे, ये पंचारिष्ट है, ये पाचकारिष्ट है, ये पता नहीं क्या क्या इधर उधर आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। अमरूद, सेब, पपीता और अनार तो बहुत ही जबरदस्त है। लो, जिनको भी कब्ज है, चबा चबा करके, चबा चबा के पूरा, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं भाई। थोड़ा सलीके से खा पी ले, जी ले। जिनको भयंकर कब्ज रहता है ना, बोलते हैं जी जब तक कोई लैक्जेटिव ना लो, कोई चूर्ण ना लो, और चूर्णों के नाम पर क्या खाते हैं? कायम चूर्ण। रोज पेट साफ करने वाले चूर्ण खाने का आयुर्वेद में विधान ही नहीं, ये आयुर्वेद के खिलाफ। और उसमें भी सनाए पत्ती, उसमें भी नमक ठोक करके, और कुछ लोग तो उसमें चालाकी से थोड़ा सा ये डाल देते हैं, जमाल गोटा। जैसे एलोपैथी की दवाओं में स्टीराइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स डिजास्टर है, और आयुर्वेद की दवाइयों में भी लोग स्टीराइड डालने लग गए थे। बीच में बाबा जी ने पुड़िया घोट के दी, उसके अंदर अस्थमा की दवाइयों में, अर्थराइटिस की दवाओं में स्टीराइड, बीच में ये 10-20 साल पहले, और अभी भी दे रहे हो कुछ लोग इधर उधर। बोलो वो एक नाड़िया वैद्य है, वो वैद्य खानदानी वैद्य है, वो तो उसको किसी अपने गुरु से आशीर्वाद मिला, कुछ भी ऐसे इधर उधर के घास फूस उसको रगड़ के उसमें स्टीराइड मिला के दे देते हैं। हमने हजारों लैब अपने लैब में टेस्ट किए, उसमें पता लग जाता है, डालते ही इसमें कौन सा स्टीराइड है पूरा बता सकते हैं हम, कोई भी लिया हो चोट। जो कहता है कि चुटकी में अस्थमा ठीक, अर्थराइटिस ठीक, सब में स्टीराइड। यहाँ तक कि मैं नाम नहीं बोलूँगा यहाँ से, डायबिटीज़ के लिए 10-10, 20-20 गुनी डोज एलोपैथी की दवाओं की चूर्ण में मिला के, संत कृपा चूर्ण, चमत्कारी चूर्ण, सिद्ध चूर्ण, वो बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनको सिद्धि प्राप्त है, उनको गुरु कृपा से भगवान शिव जी ने आकर के और साक्षात उनको औषधि बताई, और वो दवाई खाने वाले तो जलेबी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, और कुछ नहीं बढ़ रहा। मेटफॉर्मिन से भी ज्यादा, जो मतलब आदमियों को नहीं, डांगरों को भी जो दवा देने निषिद्ध है उनको डाल देते हैं, और 10-10 गुना डोज खा रहे हैं लोग, चम्मच भर भर के, और फिर कह रहे इससे तो अब तो जलेबी खा रहे हैं हमें तो, और इंसुलिन भी बंद हो गई, और सब दवाई। अरे 10 गुना 20 गुना दवा खाएगा बेवकूफ। हमने चलो मंडूकासन लंबा करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन कर लो। चलो पवन मुक्तासन करो जी। मंडूकासन तो मैं कर रहा हूँ, कर तो मैं सारे ही लेता हूँ, बोलना पड़ता है, क्या करूँ, कई बातें एक साथ कहनी पड़ती। तो मैं कह रहा था, जो इफेक्ट पेन किलर स्टीराइड का आता है उससे भी ज़्यादा असर आयुर्वेद का आता है। सही तरीके से सेवन करो, अमरूद, सेब, पपीता, अनार का सेवन करो,
कब्ज का पूर्ण खात्मा। लो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस 3 बार पिला देते, मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला देते, मेटफॉर्मिन से लेकर के इंसुलिन तक, बड़े लोगों की 3 से 5-7 दिन में, छोटे बच्चों के 1-2 सप्ताह में, 99% की, कोई 1% बहुत ही पेनक्रियास जिनका डायबिटीज हो चुका है तो 1-2 महीना लग सकता है, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह। 100% इंसुलिन छूटता है, दवाइयाँ बंद होती है, तरीका है। तो मैं कह रहा था लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियास के लिए हमने कितने प्रयोग किए, लीवोग्रिट, रीनोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट से लेकर के। और आपको जैसे मैं कह रहा था ना, सुबह से शाम तक कुछ कायाकल्प जैसा हो जाता है। जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको लौकी कल्प। एक हमने वात रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए लहसुन कल्प का भी प्रयोग कराया। उसकी भी मात्रा बहुत ज़रूरी है। अनिद्रा के लिए हमने प्याज का प्रयोग कराया, मेधावटी का प्रयोग किया। अब तो अश्वगंधा मिलाटोनिन के साथ 100% नेचुरल ये चीज़ें दे करके आपको इन चीज़ों से हमने उभारा है। अब देखो, बीमारियों के 10 कारण बता रहा हूँ। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, unhealthy thoughts, unhealthy eating, overeating, fast eating, again and again, बार बार खाना। Unhealthy eating is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, unhealthy habits is the main cause of all diseases. एक तो आपको योग करना सिखा रहे हैं, दूसरा यज्ञ करना बता रहे हैं, बड़ा हवन है। फिर ये 5 मिनट में ये पोर्टेबल हवन किट सबको दे रखी, यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड। और इससे तो साहब आप आहुति भी इसमें सारी दे लेते हैं। ओम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ओम श्री परमात्मने स्वाहा। ऐसे एक तो बड़ा हवन और एक ये छोटा हवन। और इस हवन में घी, गूगल सामग्री थोड़ा सा डाल देते। रोज योग करो, यजन करो, जीवन में बदलाव लाओ। कुछ व्रतों को, योग व्रती बनो, यज्ञ व्रती बनो, गो व्रती बनो। फिर ये तो हवन का ताना बाना पूरा आपको उपलब्ध कराया। जिनके लीवर कमजोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमजोर है, रीनोग्रिट, थायराइड कमजोर है, थायरोग्रिट, प्रोस्टेट कमजोर है, प्रोस्टोग्रिट, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। बहुत ही कमजोर है, वसंत कुसुमा का रस और आयु प्राइम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग के लिए सोना, चांदी, हीरे, मोती का सब पूरा प्रयोग आपको बता दिया। कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें आपको दी है। जिनकी आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिट काम कमजोर है, ईयर ग्रिट, मस्तिष्क कमजोर है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, इतनी ज़बरदस्त चीज़। अर्थराइटिस है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, फेफड़े कमज़ोर हैं, स्वासारी, ब्रोनकोम, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। और फिर अलग अलग थेरापियाँ। और सुबह से शाम तक जब बड़ी बीमारी कोई आ जाए ना, तो सब कामों को थोड़ा सा हटा करके, थोड़ा उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रख करके, फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन प्रथम है। जीवन है तो सब कुछ है। जीवन को बचाने के लिए हमने इतनी औषधियाँ बनाई है और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड, काचना, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, बटी, ओरोग्रिट, कायाकल्प, सर्वकल्प के काढ़े सब। स्किन के लिए गोधन आर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, सोरोग्रिट, डर्माग्रिट, मिलिनोग्रिट, कायाकल्प तेल, दिव्य तेल, दिव्य कैप्सूल। बहुत बड़ा बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है सब यहाँ पर।
एक एक बीमारी के लिए, बीपी शुगर के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट से लेकर के कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम से लेकर के औषधियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, फीवर के लिए फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट से लेकर के ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर, पतंजलि वेलनेस सेंटर, ये सारा तंत्र खड़ा करने में यदि इसको आर्थिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करो तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इस पूरे तंत्र को स्टैब्लिश करने में खर्च हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन उस भाई बहनों का जो इस सेवा को संपादित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं, अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कार्य ऐसे नहीं चल रहा, देखो ऐसे ही कुछ भी ओछी बातें कर देना, पतंजलि क्या कर रहा है, स्वामी रामदेव क्या कर रहा है, स्वामी रामदेव तो व्यापारी हो गया, स्वामी रामदेव तो ठग है। अरे क्या ठग लिया? स्वामी रामदेव ने चींटी से लेकर के संसार के किसी भी प्राणी का स्वप्न में भी अहित नहीं सोचा और किसी का आज तक बुरा नहीं किया। ये व्यापार नहीं है, ये उपचार है, उपकार है, करोड़ों लोगों का उद्धार है। ये खाली सामान नहीं देते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वाभिमान है, एक बहुत बड़ा संकल्प है। आत्मनिर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नई युग के निर्माण का संकल्प है, सपना है। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी में, ग्लानि में, कुंठाओं में सारा संसार बर्बाद हो रहा है। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। कोई करके तो दिखाए ना। आज तक इस ज्ञात इतिहास में किसी एक व्यक्ति और संस्था ने उतने काम किए हो जितने पतंजलि ने किया है, जरा करके तो दिखाए कोई। शिक्षा में, चिकित्सा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को तो रोजगार दे दिया है और 5 लाख को अभी देने वाले हैं। स्वावलंबन दिया है, लोगों को आत्मनिर्भरता दी है, लोगों का उपकार किया है, लोगों को उपचार दिया है। फिर मेडिकेटेड वाटर बताते हैं ना, अलग अलग बीमारी में, वात पित्त कफ दोषों में, लीवर किडनी की बीमारी में, थायराइड की बीमारी में, अस्थमा आर्थराइटिस की बीमारी, कैंसर की बीमारी में सुबह से शाम तक वो लो। मैं रोज कहता हूँ घृतपान करो, आयुर्वेद का अमृत पान करो, आयुर्वेदो अमृता नाम, योगामृत का पान करो, वेदामृत का पान करो, ज्ञानामृत का पान करो। सुबह से शाम तक आपको अलग अलग औषधियों का पान कराते हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग थेरेपियाँ कराते हैं। जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग और उसमें भी मेडिकेटेड मसाज, पोटली मसाज, बालों का मसाज, स्नेहधारा मसाज, फिर जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, उदर बस्ती, लंग बस्ती, हृदय बस्ती, बाह्य बस्ती, अभ्यंतर बस्ती, बस्ती की मस्ती के साथ फिर अलग अलग प्रकार की लीज थेरापी, मड थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण के, श्रृंगी चिकित्सा के अलग अलग सारे स्वरूप। और जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो थोड़ा पुरुषार्थ अपना बड़ा कर दो, अपने घरों में, जीवन में ये मूलभूत परिवर्तन लाओ। पैसा होते ही लोग क्या करने लगते हैं? लोगों के पास पैसा होता है तो क्या करते हैं? पैसा हो तो क्या करना चाहिए? पैसा हो तो अपनी सेहत अच्छी कैसे रहे, अपना जीवन कैसा अच्छा रहे, इस पर खर्च करना चाहिए। लोग पैसा होते ही क्या कर रहे? महंगा सा मोबाइल लाएंगे, महंगी सी गाड़ी लाएंगे, गहने खरीदेंगे, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा मोबाइल, बड़े से सोना चांदी हीरोमती गहने, फिर शादी ब्याह करने के लिए उसमें फिजूल खर्ची, फिर कपड़ों में फिजूल खर्ची, जूते चप्पल में। अरे जूते चप्पलों से बाहर भी निकलो। हम तो इमरजेंसी में कभी जूता चप्पल पहनते हैं, दौड़ना आदि हो या कहीं कंटका के न रहा हो या पहाड़ों पर चढ़ना हो तो खड़ाऊ पहनते हैं अपने। और एक खड़ाऊ की जोड़ी 20-25 साल चलती है, बीच में कोई चोरी ना करके ले जाए तो। फिर मैंने कहा भाई देखो, कुछ लोगों ने कि गुरुजी की खड़ाऊ ले जाएंगे, पूजा करेंगे। मैंने कहा चोरी की भी खड़ाऊ की पूजा करने से पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तब लोगों ने चोरी करना बंद किया, नहीं तो लोग खड़ाऊ चुरा लेते थे।
अच्छा सोना चांदी के हमने कभी, कुछ लोग बनवा के ले आए हमारे लिए सोना चांदी के। मैंने कहा भैया साधु की खड़ाऊ तो काष्ठ की होती है, सोना चांदी की नहीं होती है। तो दिखावे के लिए राज्य महाराजाओं की ऐसे होती थी। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, जितना मितव्ययता रखोगे जीवन में, सादगी से जीवन जियो, खाने पीने में सोना चांदी हीरे की मोती की भस्में खाओ पियो, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स पीछे रखा है, ये खाओ पियो, विटामिन डी खाओ, B12 खाओ, कैल्शियम खाओ, आयरन खाओ, ओमेगा खाओ, कोलेजन प्राश खाओ, ये सामने रखा है च्यवनप्राश, ये खाओ। जिनको सेहत बनानी हो, ज़्यादा ही मसल्स बनाने हैं, ऐसे दंड बैठक लगाओ। आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन, और स्पिरुलिना का सबसे अच्छा होता है प्रोटीन। फिर मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किस सुपर फूड, कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, मल्टीविटामिन, इनमें पैसा लगाओ। गाय का घी खाओ, रोज हवन करो अपने घर में। खर्चा किस में करना चाहिए? हवन में खर्चा करो, पूजन में खर्चा करो। पूजा के नाम पर घी लेकर के आएंगे, पूजा के नाम पर धूप अगरबत्ती लेकर के आएंगे, कपूर लेके गए, सब 100% नकली। एक तो होता मिलावट, एक होता नकली सौदा, सारा का सारा पूरा कबाड़ा हो रखा है सब। अच्छी अच्छी चीजों पे पैसा खर्च करो, अच्छे खान पान में पैसा खर्च करो, क्वालिटी फूड खाओ, खाने में खर्च करो, सब प्रकार के फ्रूट्स खाओ, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खाओ। यहां पर भी पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, हम बेस्ट क्वालिटी का फल फ्रूट साग सब्जियां लाते हैं। अनार हो, पपीता हो, सेव हो, जो उपलब्ध है। भाई उपलब्धि नहीं तो क्या करें। और हम कोशिश तो करते हैं 99% आपको साग सब्जियां सलाद जो उपलब्ध कराते हैं, फ्रूट्स का भी आगे एक व्यवस्था करने की मैंने सोची है। हमको आपको 100% ये अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब किया करो, अपने ऊपर खर्च करो, अच्छे खाने पीने में खर्च करो, लाइफस्टाइल अच्छी बनाओ और अपने सनातन मूल्यों को जीवन में अपनाओ। घर में गाय रखो, गाय पर खर्च करो, कुत्ते पालेंगे, बिल्ली पालेंगे। उधर मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े शेख लोग ना शेर पालते हैं, शेर पालेंगे, हाथी पालेंगे। एक हाथी का खर्चा कई लाख रुपए का है महीने का, एक शेर का खर्चा भी लाखों रुपए का है, और एक कुत्ता भी का भी खर्चा। एक हमारे बालक ने पाल रखा है। मैंने कहा डांगी जी ये बताओ इसमें खर्चा कितना आता है? बोले जी कम से कम 1 लाख रुपए का, मुंबई में पाल रखा है। 1 लाख रुपए किस में खर्च कर देंगे? कुत्ता में। और घर के बाहर फिर बोर्ड लगाएंगे, कुत्तों से सावधान, जैसे इस घर में आदमी रहते ही नहीं है। हमने गाय पाल रखी है, हमारी गौ माता, हमारे पास बड़ी गैया मैया भी है, छोटी गैया मैया भी है, पुंगनूर भी है। आजकल जब से उसकी ब्रांडिंग हुई है, पहले 1 लाख रुपए की मिली, फिर 1.5 लाख की, अब तो 2.5 लाख की, फिर 5 लाख की मिलने लग गई है गैया मैया। ये कोई अच्छा जिस गैया मैया को रोज रोटी देते 5 लाख की मिलने लग गई। गैया पालो अपने घर में, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खाना खाओ। हम गाय की सेवा भी करते हैं, गाय का गोबर भी उठाते हैं अपने हाथों से, गाय का दूध भी निकालते हैं। जितना समय मिलता है खेत में जाते हैं। हमारे पास करने के लिए इतने अच्छे अच्छे काम हैं, फालतू के काम नहीं करते कोई भी, और फालतू का खर्चा नहीं करते। हम खर्चा किया, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल बनाया सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके। तो लोग कहते थे ए स्वामी रामदेव जिंदगी भर गोबर उठाएगा। मैंने कहा गोबर तो उठाएंगे, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन गोबर भी उठाएंगे, गौ माता की सेवा भी करेंगे, और भारत माता की सेवा के लिए चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए गुरुकुल भी बनाएंगे। दुनिया का श्रेष्ठतम गुरुकुल बनाया, पतंजलि गुरुकुलम बनाया, आचार्य कुलम बनाया, पतंजलि यूनिवर्सिटी बनाई है। सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए इनमें खर्च किए। अच्छी चीजों में पैसा खर्च करो ना। पिक्चर देखने जाएंगे, विदेश घूमने जाएंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, और फिर वो क्या करते? पार्टी करेंगे। उसमें 10-10 हजार, 20-20, 50-50 हजार की एक बोतल लेके आते। मैंने कहा इस बोतल में क्या है? बोले जी ये 500 साल पुरानी शराब है। बताओ,
50 साल पुरानी 50,000 रुपए की, और 100 साल 200 500 साल पुरानी 5 लाख रुपए की एक बोतल पीते हैं लोग। मैंने कहा इसमें है क्या? बोले पुरानी है शराब। अरे मैंने कहा पुरानी शराब मत पी, पुराना सनातन धर्म को फॉलो कर ले बावड़े। सनातन धर्म पुराना है, उसमें तेरे को सुख मिलेगा, दारू पीने मिलेगा फालतू में। खैर, हम सुबह सुबह लोगों की जान बचाने में लगे, लोगों की जान आफत में है। सुबह सुबह घी खाने में खिलाने में लगे। सुबह सुबह घी पियो, देखो घी पियो और 100 साल सुख से जियो। हाँ देखो, ये तो हवन जो है ना, ये हवन कितना, आधा घंटे तक ये चलता है ये हवन। फिर इसके बाद धूम आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी उससे पूरे घर में धूम नहीं करना। ये जल नेति का लोटा, कुछ चीज़ें आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। एक तो हवन कुंड आपके घर में होना चाहिए, छोटा और बड़ा दोनों। आपके घर में जल नेति वाला सारा कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें ना धीरे धीरे कार्यक्रम होता है, इसमें प्रेशर से एक बार बढ़िया निकल जाता है, बाद में नेचुरली भी आराम से निकल जाएगा। तो ये दोनों जल नेति का ये पोट और ये जल नेति का लोटा हर घर में होना चाहिए, हवन कुंड हर घर में होना चाहिए। कैसे करना? ऐसे मुंह से सांस लेना और नाक से खट से निकल जाता है। 1 मिनट में सारा काम हो जाता है। हर घर में होना चाहिए। देखो, इसमें थोड़ा नाक टेढ़ा करना पड़ता है, वो सीधा का सीधा निकल जाता है। ऐसे लगाया और नाक टेढ़ा कर लिया, मुंह से सांस लेते रहे। बैठ के कर लो, एक घुटना थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, मुंह थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं, मुंह से सांस लेते, नाक से निकल जाता है, पूरी अंदर चली जाती है नली इसकी। और नाक से श्वास नहीं लेना, बाद में कपालभाति करना। जी माथा बहुत गर्म रहता है जी, आंख में गर्मी आ गई जी, कान में गड़बड़ हो गई जी, आंख नाक कान गला सब ठीक। थोड़ी देर कपालभाति कर लो। सुबह सुबह घृतपान किया करो। ये गाय का घी, एक चम्मच घी पी लिया करो, ये गरम करके थोड़ा। अभी सर्दियां हैं ना, सर्दियों में
ये गाय का घी ऐसे, अब ये तो 2 चम्मच है, हमारा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे घी पिया करो, एक ही चम्मच पिए ना, मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा पिया है। ऊपर से फिर तेज गर्म पानी रखा है, ये 1 चुटकी नमक लिया और गरम सेंधा नमक, और फिर ये गरम 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 ऊपर से एकदम फर्स्ट क्लास। अब ये 100 साल सुबह सुबह घी पीवो और 100 साल जियो। ये घृतपान करना सिखा दिया, सारे देश को गाय का घी उपलब्ध करा दिया, ये गाय का घी। फिर ये बादाम रोगन, ये सबको दिला दिया हमने। ये तिल का तेल पी लो, जिनको अर्थराइटिस है, चमड़ी के रोग कभी नहीं होंगे, हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी, हड्डी की बीमारी कभी नहीं होगी, इम्यूनिटी लो कभी नहीं रहेगी। नारियल का तेल पी लेना, 1 सप्ताह नारियल का तेल पियो। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल सबको उपलब्ध करा दिया। अभी बोला तो था मैंने, अभी 4-5 दिन में वैसे आने वाला होगा, आज मंगवाता हूँ। हमने इसको चौड़े मुँह में भी बनवा दिया है। ये जैसे ये बालाप्रास रखा है ना, ऐसे चौड़े मुँह वाला। ये तिल का तेल पी लो, तिल का तेल 1 सप्ताह तिल का तेल पियो, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो, 1 सप्ताह बादाम का तेल पियो, बादाम का, अखरोट का, हमने सब तेल उपलब्ध कराए सबको। 1 सप्ताह फिर गाय का घी पियो। ऐसे ये अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च करो हैं। और ये चीज़ें घर जाते समय लेके जाना। गुड़ का प्रयोग क्या करो, चीनी छोड़ो, गुड़ और ड्राई फ्रूट वाला गुड़, अब तो गोंद वाला गुड़, गोंद वाला फिर गोंद में ड्राई फ्रूट मिला करके, अब तो गुड़ के मैंने गोंद गुड़ भी उपलब्ध कर, इतना बढ़िया बनाया हमारे पूज्य स्वामी जो है भूदेव जी और सुदेव जी के लिए अभिनंदन है। बहुत मैंने खुद भी खाया, औरों को भी खिलाया और बताया भाई ये जोरदार मामला है। गोंद गुड़, हाँ गोंद गुड़ और ड्राई फ्रूट और गोंद ऐसे अलग अलग प्रकार से बहुत सुंदर जो है उसके लिए। ये पूरा कोहलू पतंजलि का ये, नहीं तो कोहलुओं पर जाओगे ना, वहाँ सड़ान मची रहती है जो है। ये कोहलू भी जो है बहुत सुंदर बनाया हमने, चारों तरफ उसमें जो है जाली लगा दी, एक मक्खी और मच्छर भी ना जा सके, ऐसे पूरा व्यवस्था बनाई है। नहीं तो पता लगा गुड़ में घोट देते मक्खी मच्छर लोग, बहुत गंदगी रहती है वहाँ, चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। चीज़ों को अच्छे से बनाने के लिए ना ये पूरी जाली लगी हुई है वहाँ पर, और स्टील की जाली लगाई है, नहीं तो वाष्प बहुत उड़ता है, जंग लग जाएगी फिर उसमें। खैर, तो ये सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, अभी तो और बहुत कुछ बताना है। आज इतना ही कहना है, जिनको बड़ी बीमारी है सुबह से शाम तक मेडिकेटेड वाटर पियो, मेडिकेटेड फूड, औषधि उसका अनुपान, उसकी मात्रा